चल दस की कमी रह गई प्यार ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अफेयर के शक में एक पिता ने दिया अपनी बेटी को उसके हाथ बांधकर नहर में धक्का। इस बाप के अंदर पता नहीं कहां से ये हिम्मत आई जो इसने अपनी बेटी को धक्का दे दिया। बाप की हिम्मत देखो कि इसने अपनी बेटी को अपनी पत्नी के सामने, यानी कि उस लड़की की माँ भी उसके साथ थी, उसको अफेयर के चक्कर में धक्का दे दिया और बोलता रहा, खुद को जस्टिफाई करता रहा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर पिता बोल रहा है उधर चल मैं तुझे धक्का दूंगा, और जो माँ है वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वो धक्का देने के लिए उसे आगे की तरफ धकेलता रहता है। अब जो पिता है और जो माँ है वो दोनों ही लेकर आए थे, लेकिन माँ का दिल थोड़ा पिघल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे धकेलने के लिए लगा ही रहता है। ਭਾਈ मर गई है अस्से सकती है दोवां जियां ने। भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ, उसको धक्का नहर में कैसे दे सकता है, वो भी इतनी सी बात पे कि वो किसी से प्यार करती है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, इतनी सी बात पर वो उसे धक्का देने के लिए रेडी हो जाता है। और माँ जो है वो रोकती रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि बाप ने ठान लिया था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सटती हाँ वेलो की अंत माड़ा खांदी साडा अंत माड़ा कीता सीगा अज सटती मार के परे कीती क्योंकि ये दोवें जी ऐ सीगे क्योंकि इन्होंने अंत माड़ा कीता सीगा। एक करी नहीं, दो बारी नहीं, तीजी बारी उन्होंने ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਚਲੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ। मरन। क्या इस इंसान को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो कर क्या रहा है अपनी बेटी के साथ? वो उसे जान से मार रहा है, वो उसे नहर में फेंक रहा है। क्या उसे थोड़ा भी फिक्र नहीं हुआ? क्या उसे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इसे बचा सकता हूँ, मैं इसे समझा सकता हूँ, मैं इसे थोड़ा टाइम दे सकता हूँ? क्या इसने इतना बुरा कांड कर दिया कि उसके हाथ बांधकर इस इंसान को उसे नहर में फेंकना पड़ा? क्या यही हमारे समाज की जो है वो सोच हो चुकी है? क्या हम इसी रास्ते को आगे के लिए भी लेकर जाएंगे और क्या हमने यही रास्ता जो है वो अपना रखा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन आज के टाइम में कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आज के टाइम में बस जो हो रहा है वो हो रहा है और सारे के सारे लोग इस गंदी सोच का शिकार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसे भी बाप हो सकते हैं? उस लड़की की क्या गलती थी? वो प्यार करती थी, उसको समझाया जा सकता था, उस लड़के से बात की जा सकती थी, उस गलती को सुधारा जा सकता था, लेकिन जो इस आदमी ने किया है उस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि इसने उस लड़की की जान ही ले ली और उसको नहर में धक्का दे दिया। वो माफ़ी मांगती रही, वो चिल्लाती रही और वो अपने बाप से माफ़ी मांगती रही और कहती रही कि मैं आगे से इस तरह की हरकत या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत या फिर आपको दुख हो। लेकिन उस निर्दयी बाप ने कुछ न देखा और लड़की के हाथ बांध के उसको नहर में फेंक दिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया और उसकी माँ, उसने भी कई हद तक उसका साथ दिया। टी को मारने का फैसला किया। क्यों मौत का उतारा सर इनने दो बारी कारे ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ तो ਪੁੱਤ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਨੇ ਇਸੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। अब क्या ये बाप कहलाने लायक है उस बेटी का? ये जो काम इसने किया है, ये कुछ टाइम बाद इसे खुद को शर्म नहीं आएगी इस पे? क्या ये इंसान एक बाप बनने के लायक है? क्या इस इंसान को थोड़ा बहुत भी एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी जवान बेटी के साथ क्या कर रहा है? क्या इसे ये थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ कि जिस तरीके से तूने अपनी बेटी को पाला है और जिस तरीके से तेरी बेटी
जवान है और तूने उसके हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया, क्या ये सही है? इतने सारे सवाल हैं और इतने सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं है। पुलिस ने इस शख्स पर एक्शन लिया और जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल थी वो कार्रवाई की। पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है और ये एक मानसिक सोच है। जब ये काम होता है, जब इस तरीके की कांडों को अंजाम दिया जाता है, उस टाइम पर कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता, ना पुलिस होती, ना पड़ोसी होते, ना रिश्तेदार होते। लेकिन अगर इंसान की सोच ही ख़राब है, इंसान ने ठान लिया है कि मैं जुल्म करूँगा, तो वो उस जुल्म को अंजाम दे देता है। अब उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। ये कांड ऐसा हुआ है, ये आरोपी जो है वो लड़की का बाप और उस अपनी छोटे बच्चे के सामने, और इवन उसकी जो माँ थी लड़की की, वो भी उसी के सामने थी। लेकिन इस इंसान ने, इस शख्स ने थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं करी और उस लड़की को नहर में फेंक दिया। लड़की को देखिए आप, कितनी मासूम है। माँ बोलती रही कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसे थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आया और उसने इस भद्दे काम को अंजाम दे दिया। उस माँ के दिल से पूछो जिस पे ये हालात गुजरे हैं, उस बाप के दिल से पूछने की ज़रूरत नहीं जिसने इस कांड को अंजाम दिया है। उस माँ को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए था, सेम टाइम पे ही अपने पति से भिड़ जाना चाहिए था और अपनी बेटी को नहर में फेंकने से बचा लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा वो ना कर पाई और इस शख्स ने अपनी बेटी को नाले में फेंक दिया। अब इस सोच का या इस कांड का ज़िम्मेदार कौन है? इस कांड का ज़िम्मेदार पूरा समाज है, जिसे ये लगता है कि बेटी अगर कुछ ऐसा करती है तो उनकी इज़्ज़त चली जाएगी। हम समझ सकते हैं कि इज़्ज़त और समाज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बेटी या बेटे के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इज़्ज़त चली गई, अब आप समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, बल्कि ऐसा होता है कि समाज ही आपको उस गंदी सोच को पालने के लिए मजबूर करता है, और जब समाज मजबूर करता है तब इस तरीके के फ़ैसले या इस तरीके के क्राइमों को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की सोच को हमें जड़ से ख़त्म करना है। हमें इस तरह की जो सोच रखते हैं लोग, उसको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये जो सोच है वो बहुत गंदी है। आप अपनी बेटी को समझा सकते हैं, अपनी बेटी को दो मार सकते हैं और उसको एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं, उसको वक्त दे सकते हैं, लेकिन उसके हाथ बांध के नहर में फेंकना ये एक सीधी सीधी कायरता है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और पुलिस से हम यही आशा करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।